If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when it. So hello guys, my name is Aditya Shivare and welcome to my first podcast that is about how to get rid of jealousy. So यार, ये जो jealousy है ना, ये हमने बहुत बार एक्सपीरियंस करी होगी for some reasons. हमें बहुत लोगों से jealousy भी होती है. हम चाहते नहीं हैं, मतलब हम अपने आप को बस बोलते हैं कि नहीं मेरे को जेलेसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि जेलेसी तो यार हो जाती है. वो जेलेसी क्यों होती है? जब कोई हमारे लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो हमारी नज़रों में. दूसरों की नज़रों में शायद वो आपकी इक्वल हो, लेकिन अगर आपकी नज़रों में वो आपसे ऊपर है तो आपको उससे ज़रूर से ज़रूर जेलेसी होगी. तो यार इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाता है, क्योंकि इससे आप ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो. तो अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफ को जी रहे हो तो वो लाइफ ही नहीं है यार. लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे हो, जो काम है वो कर रहे हो. लेकिन अब ये जो जेलेसी है ना, ये जो आपका काम है ना, इसको ज़रूर ख़राब करेगी, क्योंकि आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हो. व्हेन यू आर जेलस फ्रॉम समवन, आप उसको हराने में लग जाते हो. लेकिन जब भी आप उसको हराने में लग जाते हो, आप खुद हारने लगते हो. राइट? अगर आप हो और आपकी गर्लफ्रेंड है और उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, राइट, अब आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेरे से थोड़ा सा अच्छा है, तो अब आप क्या करोगे? उससे कंपटीशन करने लगोगे. और वो कंपटीशन में अगर आप आ गए तो फिर आप गए. अब आप वो सब चीज़ करोगे जिससे आप सारी दुनिया को प्रूव करो कि आप उससे बेटर हो. पर आप खुद सोचो कि अगर आपने प्रूफ कर भी दिया तो क्या ये चीज़ रुक जाएगी, जेलसी ख़त्म हो जाएगी? नहीं. उससे ऊपर कोई बंदा होगा, वो आ जाएगा, आप फिर उससे कंपेयर करोगे, फिर जेलसी, फिर आप पूरी दुनिया को प्रूव कर रहे हो. और गारंटीड आप अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल ज़रूर होगे. कहीं ना कहीं आप ज़रूर होगे, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हो, दूसरों को प्रूव करने के लिए वो काम कर रहे हो. तो वो काम कभी दिल से नहीं होगा, वो सिर्फ दूसरों के लिए होगा, ऊपर से होगा, और कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. अब जो जेलेसी होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है. एक होती है रिलेशन के बेसिस पे, एक होती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बेसिस पे, यानी कि नेम, फेम, मनी, मार्क्स. राइट? और रिलेशन में किसी भी इंसान से जेलस हो क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं. राइट? उसकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं आपसे अच्छी हैं, आपसे दिखता है, फिजिकल अट्रैक्शन, ये जो सारी क्वालिटीज़ होती हैं एक इंसान के अंदर. एक होता है जो उसने अर्न किया है. तो जो उसने अर्न किया है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, लाइक मार्क्स करना और नेम कमाना, फेम कमाना, मनी कमाना. और ये जो है ये उसके अंदर है, लाइक फिजिकल कॉम्प्लेक्शन हो गया, इससे भी हम जेलस होते हैं. तो ये दो टाइप्स की बेसिकली जेलसी होती है. अब इससे लड़ने का एक सॉल्यूशन ये है कि आप जो हो सामने वाले से सीख लो. ये चीज़ मैंने संदीप माहेश्वरी जी के सेशन से सीखी है कि आप सीख लो दूसरे से. आपका जो भी बिजनेस पार्टनर है, आपके साथ वाला जो भी है, और आप उससे जेलस हो रहे हो कि यार ये जो है इसका बिज़नेस मेरे से ज़्यादा अच्छा है, इसकी सेल्स मेरे से 2% ज़्यादा होती है. तो अब आप एक रूट कॉज पे चले गए कि मेरे बिज़नेस में क्या ख़राबी है और इसके बिज़नेस में क्या अच्छा है, और आप इसकी डेप्थ पे स्टडी कर रहे हो. दैट इज़ ओके, क्योंकि अब आप एक लर्निंग मोड पे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो. दैट इज़ ओके. पर क्या हो जाता है, कभी कभी आप इसकी रिलेशन में हो, राइट, रिलेशन में हो, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपसे अच्छा है. तो अब यहाँ पर आपको तो उससे नफ़रत हो जाएगी यार, और नफ़रत हो जाएगी तो आप उससे सीख नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट वो नहीं कहेगा ना. आपका माइंडसेट थोड़ा सा अलग हो जाता है. आप जो हो, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, वो आपके लिए दुश्मन की तरह है. तो आप अपने आप को कैसे उस टाइम पे बोल लोगे कि नहीं मैं इससे सीख सकता हूँ? इसकी ये वजह हो जाती है क्योंकि आप जो हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको लग तो रहा है कि आप जेलस हो, लेकिन आप कभी मानोगे नहीं कि मैं जेलस हूँ. किसी से भी, आप किसी भी सिचुएशन में देखो, आप कभी भी अपने आप को ये फील नहीं करवाओगे कि मैं जेलस हूँ, क्योंकि एज यू से दैट यू आर जेलस, यू फाइंड योर सेल्फ अंडर कॉन्फिडेंट, यू फाइंड योर सेल्फ अनकम्फर्टेबल. सो उस सिचुएशन से बचने के लिए, उस फीलिंग से, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग है ना,
तो इससे बचने के लिए आपका ब्रेन ये कभी मानेगा ही नहीं कि मैं जेलस हूँ। तो अब जब जेलस नहीं हो तो कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है तो सीखोगे क्यों? ये चीज़ होता है। तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल चीज़ हो जाती है। तो मैं जो संदीप माहेश्वरी जी हैं उनसे डिसएग्री करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है अपनी लाइफ से। तो और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, जो कि इसकी डेफिनेशन में है, वो ये है कि हम कंपैरिजन को ही अलग कर दें। अगर हम कंपैरिजन को अलग कर देंगे तो जेलसी नहीं होगी। कंपैरिजन किसके साथ कर सकते हैं? दो इक्वल चीज़ के साथ कि अनइक्वल चीज़ के साथ? ऑब्वियसली अनइक्वल चीज़ के साथ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल भगवान के साथ आप कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, इंसान साइंस में टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे बढ़ जाए, वो भगवान के आगे निकल सकता है? नहीं। चलो भगवान को नहीं मानते, स्पिरिचुअलिटी के आगे कभी निकल सकता है? नहीं निकल सकता। दैट इज बिकॉज दैट इज बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड साइंस, राइट? तो ये चीज़ होती है। तो अगर आप भी अपनी नज़रों में उठ जाओ तो पूरा कंपैरिजन खत्म है। कैसे? आप जिस इंसान को समझ रहे हो कि ये मेरे से ज़्यादा ऊपर लेवल का है, उसी को कोई और समझ रहा है कि ये तो कुछ नहीं। आपकी नज़रों में आपका जो सामने वाला पड़ोसी है उसकी ज़्यादा सेल्स हो रही है बिजनेस में, आपकी कम हो रही है, तो आप उससे जेलस हो रहे हो। लेकिन कोई उससे भी ऊपर बैठा होगा जिससे उससे ज़्यादा उसकी सेल्स हो रही है, तो वो उसके लिए जेलस फील नहीं कर रहा। यानी कि आपने अपने ही माइंड में अपना एक लेवल सेट करा हुआ है और फिर सामने वाले का एक लेवल सेट करा हुआ है और आप उसको ऊपर कर रहे हो अपने आप से और खुद ही इस जेलसी के ट्रैप में फंस रहे हो। तो अगर आप अपनी नज़रों में उठ जाओ तो आपको किसी से कंपैरिजन आपका होगा ही नहीं, पहली बात, और आपको करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कंपैरिजन ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये कैसे होता है? आपको अपने आप से बोलना है दैट यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ योर सेल्फ। सुनने में झूठ लगेगा कि नहीं मैं तो नहीं हूँ, लेकिन जब आप ऐसा अपने आप को बोलते हो, ये एफर्मेशंस बोलते हो, तो चेंजेस आते हैं। बिकॉज अब आपको आगे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब आपको एक्चुअली आगे बढ़ना ही नहीं है। आप बोलो कि मैं बेस्ट वर्जन हूँ अपना, मैं ग्रेटेस्ट हूँ, अब मुझे आगे किसी से कंपैरिजन करना ही नहीं है। तो जो इंसान ग्रेटेस्ट है अपनी नज़रों में, उसका किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इसके मैंने बनाया कि भगवान है और इंसान का कभी कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे ग्रेटेस्ट का कभी किसी और के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो दूसरे गुड हैं, आप बेस्ट हो, आप अपने वर्जन में बेस्ट हो। दूसरे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप तो बेस्ट ही हो ना यार, आप तो ग्रेटेस्ट हो। दूसरे लोग उस फर्स्ट पोजीशन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, आप तो फर्स्ट ही हो यार। तो यार यहाँ पर एक चीज़ आती है, सबके मन में एक सवाल आता है कि अगर मैं किसी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और वहाँ पर मैंने ये मान लिया कि मैं फ़र्स्ट पोजीशन पे हूँ, तो मैं क्यों पढ़ूँगा? मैंने तो मान लिया ना ऐसा कि मैं फ़र्स्ट पोजीशन हूँ। तो अब आप इसलिए पढ़ोगे क्योंकि आपका दिल चाहता है, क्योंकि आपके दिल से एक आवाज़ निकली है कि नहीं यार, मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मुझे इस पोजीशन पे बैठना है ड्यू टू सम रीजंस, और ये मेरा एक बर्निंग डिज़ायर है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये मेरे अंदर की आवाज़ है। तो इसके लिए अब मैं ये काम करूँगा। तो जब आप ऐसा सोचते हो तो डर निकल गया, कंपटीशन ही नहीं बचा, कंपैरिजन ही नहीं बचा। अब क्या होगा? अब डायरेक्टली आप उस काम को करते जाओगे, बिकॉज आप उस काम को करना चाहते हो। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखो, क्या वो एक दूसरे का कंपैरिजन कर रहे हैं? आप यूट्यूबर्स को देख लो, यूट्यूबर्स हैं, कैरी मिनाटी हैं, बीबी के वाइन्स हैं और आशीष चंचलानी हैं। इफ़ यू विल सी देम, दे आर लाइक फ्रेंडली, दे आर नॉट लाइक कंपेयरिंग ईच अदर, दे आर लाइक देयर बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्व्स। क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा बर्निंग डिज़ायर है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरे दिल की आवाज़ है, एंड अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मैं अपने काम को बस अच्छे से करूँगा, मैं अपना 100% दूंगा, ख़त्म बात। अब मुझे किसी और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एज यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एज यू बिकम द ग्रेटेस्ट
इन योर नज़र, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत पैसा है, लेकिन खुद की नज़रों में गिरे हुए हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? अपनी नज़रों में उठने से। कैसे शुरुआत होती है? अपने आप को बोलने से। यार हम सब जानते हैं, अगर आप अपने दिल का काम कर रहे हो, जो भी आपके दिल की आवाज़ है, आप अपने आप अपनी नज़रों में उठ जाओगे। लेकिन ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपका दिल नहीं चाहता है, बस क्योंकि वो चीज़ सोच ली थी, किसी ने बता दी थी तो कर लिया, नहीं कर पाओगे। वो कंपैरिजन आएगा ही आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो मज़ेदार है यार, जो आप चाहते हो, जो आप दिल से करना चाहते हो, फिर तो जेलिसी नहीं रहेगी, फिर तो कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेंगे, फिर तो यार हज़ारों प्रॉब्लम भी आ जाए ना, आप उसको ओवरकम कर जाओगे। सो यार इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट को एंड करते हैं। लास्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, आपको ना एक बुक रीड करनी है जो आपके पास है, आपकी खुद की बुक। आपको उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगाना है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपके पास है, वो आपकी है, दैट इज़ आपका माइंड। इसको रीड करना चालू कर दिए ना, इसको समझना चालू कर दिए, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म।